Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnwaz Alam, the director of the ASCENT, the Center for Learning English, KG Road, Ara. डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करूंगा कि आप कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानते हो। क्या आपके पहचानने का जो आधार है वो ये कि जिस वाक्य अंत में रहा रही हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, या फिर ये आधार है या आपके माइंड में ये सेट है कि जिस वाक्य अंत में रहा रही होगा उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, या इंग्लिश के सेंटेंस में अगर आईएनजी हो तो हिंदी में हम रहा रही लगाएंगे। क्या इन क्राइटेरिया से आप कंटिन्यूअस की पहचान करते हो? अगर आप ऐसा करते हैं तो इन द लॉन्ग रन ये काम नहीं आएगा। ये कुछ सीमा तक तो ये बात ठीक है कि जिस वाक्य में रहा रही हो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट अधूरा है। इट इज़ ओनली पार्शियल, इट इज़ नॉट कंप्लीट। सो आज हम कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे इन डिटेल, ताकि कंटिन्यूअस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो, आपको बात पूरी समझ में आए। तो लेट अस स्टार्ट द टेंस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का एक और नाम है प्रोग्रेसिव। लुक एट द बोर्ड। कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। टेंस इज वन, द नेम्स आर टू। नाम दो हैं, टेंस एक ही है। व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस को आप ऐसे समझें कि ये एक एक्शन है और वो एक्शन की जो पूंछ है वो पास्ट में है और इसका जो चेहरा है वो फ्यूचर की तरफ है। तो अगर अभी 10 बज रहा है और 10 बजे मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम ईटिंग, कि मैं खा रहा हूँ, तो खाने का काम 10 बजे नहीं बल्कि कुछ मिनट कुछ सेकंड पहले हुआ है, यानी इस एक्शन की जो पूंछ है वो पास्ट में है। और ये 10 बजे समाप्त होगा? नो, 10 बजकर कुछ मिनट तक ये चलेगा, यानी इसका जो चेहरा है वो फ्यूचर की तरफ है। और जो 10 बजे है ये बड़ी से होकर गुजर रहा है। मतलब कंटिन्यूअस टेंस वो है जिसका कुछ भाग पास्ट में होगा, कुछ फ्यूचर की तरफ जाएगा और अभी ये प्रेजेंट से होकर गुजर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू हो। इसी का जो दूसरा नाम है वो है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब तरक्की करना। व्हेन यू से इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, भारत तरक्की कर रहा है, तो तरक्की करने का काम चालू है। मतलब कुछ तरक्की पहले हुई है, कुछ अभी हो रही है और कुछ बाद में भी चलेगा। तो कोई भी एक्शन जो चालू हो, कोई भी एक्शन जो प्रोग्रेस कर रहा हो, उसे हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे। रहा रही हो भी सकता है और रहा रही नहीं भी हो सकता है। रहा रही होना 100% केसेस में अनिवार्य नहीं है। सो दिस इज द clear concept of continuous tenses. It has two names, continuous and progressive. So look at the board. There are three tenses: past progressive yani past continuous, present progressive yani present continuous, and future progressive yani future continuous. तो इसे डायग्राम के माध्यम से आप समझें कि आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, मतलब लिखने का काम पास्ट में चालू था। पास्ट के किसी समय में ये काम शुरू हुआ था और ये पास्ट में कुछ देर तक चला था और फिर आगे की ओर गया था। मतलब अगर यहाँ पर हम रहकर देखें तो ये प्रेजेंट है, पास्ट के अंदर ये प्रेजेंट है और ये पार्ट पास्ट है और यहाँ पर ये फ्यूचर है, अगर यहाँ पर होकर हम देखें तो। नाउ कम टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का एरिया है। ये शुरू हुआ है कुछ समय पहले से और जो पहले समय गुजरा वो पास्ट है। इसका चेहरा फ्यूचर की तरफ है और ये जो बड़ी है वो अभी प्रेजेंट से होकर गुजर रहा है। सिमिलरली जब हम बात करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव की यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो ये फ्यूचर में किसी एक खास समय में शुरू होगा और कुछ देर तक चलेगा। दिस इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव. So I think that you must have understood a new concept of continuous tense or progressive tense. Now let us try to understand with examples. वह सोया है। When someone says वह सोया है, आपके माइंड में ये डाला हुआ है, ये प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि जिस वाक्य अंत में या है, ई है, ये है, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। But I am asking a question कि when someone says वो सोया है, सपोज किसी की माँ कहती है कि बाबू शोरगुल ना करो, बच्चा सोया है, तो सोने का काम हो चुका है या चल रहा है? सोने का काम चल रहा है और जो काम चालू हो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. तो इफ यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू परफेक्ट, ही हैज स्लेप्ट, द सेंटेंस विल बी wrong. He has slept. On the surface it seems
that the sentence is correct or the sentence will be made in present perfect, एक नज़र से ये लगेगा कि इसे present perfect में बनाया जाए, but the sentence is incorrect क्योंकि ये काम पूरा नहीं हुआ है. He has slept वहाँ कहेंगे जहाँ पर सोना हो चुका है और व्यक्ति अभी जग रहा है. So here we will translate the sentence into continuous and that is he is sleeping. When you say he is sleeping, वो सोया है मतलब वो नींद में है. But on the surface this sentence seems to be correct and the correct sentence seems to be incorrect. But actually the correct sentence is he is sleeping. वो सोया है, काम चालू है. Similarly वह खड़ा है. When you say वो खड़ा है, खड़ा होने का काम चल रहा है, so you will translate the sentence into continuous. He is standing. Similarly वो बैठा है, he is sitting. सो आज से आप बात ये बिल्कुल तय कर लें कि कंटिन्यूअस का मतलब रहा नहीं होगा. जो एक्शन भी कंटिन्यू होगा, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा हो और फ्यूचर की तरफ जा रहा हो, उसे हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे. अगले वीडियो में मैं इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा और जितने पहले के टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं टेंस के बारे में, उस पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ continuous or progressive tenses. So that's all for now. Keep watching my YouTube channel and don't fail to share the channel with as many people, as many friends as possible. Thanks a lot till we meet again in the next video.